देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई। दरअसल लॉकडाउन 2.0 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार के जरिए देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 जारी रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई। ये ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक के लिए चली। इस ट्रेन में 1200 लोग सवार हैं जो यहाँ फंसे हुए थे। लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई ट्रेन चली है। ये ट्रेन आज सुबह 4:50 पर रवाना हुई। इस ट्रेन में कुल 24 कोच है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में मजदूर वापस पहुंचेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों को ट्रेनों के जरिए उनके घर तक पहुंचाए जाने की अनुमति मोदी सरकार ने दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि फंसे छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की आज अनुमति दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने मजदूरों को घर भेजने सहित तमाम गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद देश के कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। खबर है कि इस बैठक में 3 मई के बाद सरकार की रणनीति और 4 मई से क्या-क्या छूट दी जा सकती है, इस पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, जिसमें किस जोन में क्या छूट दी जाएगी, इसका ब्यौरा होगा। लॉकडाउन से बिगड़ी छत्तीसगढ़ की आर्थिक हालात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बघेल ने कहा कि 22 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से राज्य के सामने वित्तीय संकट गहरा गया है। प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को राहत देने सहित राज्य के कामकाज के संचालन और विकास गतिविधियों के लिए सीमा जीएसडीपी के 6% तक की राहत दी जाए। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच रार शुरू हो गई है। इस बार मामला रेड जोन को लेकर है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को लिखे गए लेटर में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 4 रेड जोन है, जबकि केंद्रीय लिस्ट में 10 रेड जोन का जिक्र किया गया है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर सूचित किया कि राज्य में केवल 4 रेड जोन है। ये कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मिदनापुर है। 30 अप्रैल को राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 जिलों को रेड जोन में दिखाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 1993 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें हमारी कुल कंफर्म पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर अब 35,043 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में देखे 564 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। कोरोना से अब तक देश में 1147 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2 अन्य जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। दोनों जवानों की तैनाती जामिया मिलिया में हुई थी। दोनों जवानों के संपर्क में बटालियन के 45 अन्य जवान भी आए थे। सबकी ट्रेसिंग की जा रही है। सभी जवानों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आईटीबीपी के 50वीं बटालियन के 2 जवान संक्रमित हो गए हैं। बीते 48 घंटे में आईटीबीपी के कुल 5 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये जानकारी खुद आईटीबीपी ने दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक विधानमंडल के किसी भी सदन
के सदस्य नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। कोरोना संकट के बीच एक राहत की खबर आई है। दरअसल गैर सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर शुक्रवार से 162 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 581.50 रुपए हो जाएगी। इससे पहले सिलेंडर की कीमत 744 रुपए थी। गैर सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में यह जनवरी 2019 के बाद सबसे बड़ी कटौती है। तब सिलेंडर की कीमत 150 रुपए 50 पैसे तक कम हुई थी।